देखिए इनवर्स फंक्शन में एक बहुत अच्छी चीज होती है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट x बन जाता है, x कोऑर्डिनेट y बन जाता है। यही होता है इनवर्स का हालत। तो जो एरिया तुमको चाहिए, इनवर्स अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ जहां जहां पर x के बारे में बोले वहां वहां पर क्या कर दो, y के बारे में कन्वर्ट कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बाय y इज इक्वल टू fx एंड y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखिए कर्व क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, यानी fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई dx तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा, या dy बाई dx लिखो या फिर fx ही लिख दो, कोई बात नहीं, fx f डैश x। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब f ऑफ x कैसा है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 2, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ये ग्राफ रहेगा इसका। फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पर 2 है, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कुछ ऐसा कर्व आएगा, ऐसा लगातार इंक्रीज करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। ठीक, क्या क्या इंक्लोज करना है एरिया, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -6 नहीं 6, x इज इक्वल टू 6। सॉरी, y इज इक्वल टू 6। अब देखिए परेशानी क्या है, y में आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन। इतना एरिया निकालना है, लेकिन आप अगर dy लगाएंगे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखनी पड़ेगी। दिस वैल्यू इज y और x की वैल्यू y के टर्म में, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको लिमिट किसकी चाहिए, x की चाहिए लिमिट। तो y की लिमिट तो मिल गई, लेकिन कर्व नहीं ला पाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, तब हम x की लिमिट लेंगे। तो देखते हैं, कर्व एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो एक बार मान लो -2 के इक्वल, इसकी वैल्यू -2 के इक्वल मान लो, तो x पता लग जाएगा आपको। तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 रखने पर 0 हो जाएगा, बस अपना काम खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी यहां पर जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कर्व और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट क्या दिखेगा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -1। ठीक, और ये पता कर लेते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -6, -6 नहीं +6। तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0।
बेटा क्या रखने पर जीरो होगा? एक्स की वैल्यू 1 रखने पर जीरो हो जाएगी क्या? एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर y का वैल्यू 6, तो पॉइंट आ जाएगा 1,6। 1,6। एक चीज और देखते हैं थोड़ा सा, इसकी और कोई वैल्यू तो नहीं आएगी? नहीं। एक मिनट के लिए यहां पर x प्लस 1 3 बार लिख देते हैं। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 3x चाहिए तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 4। तो ये मैच कर गया। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1, और रूट्स इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यहाँ डी की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें जो एरिया आएगा, एक मिनट लिमिट चेक कर ले सही आ रही कि नहीं आ रही। हाँ ठीक। तो अब देखिए भैया एरिया निकालते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ तो चूंकि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का हिसाब किताब रहेगा, तो इसमें अपर कर्व क्या है? एफ एक्स। लोअर कर्व क्या है? y इज इक्वल टू -2। तो इसमें जो एरिया आएगा यहीं पर लिख देता हूं मैं, ग्राफ के समीप समझ में आएगा। एरिया आएगा -1 से 0, -1 से 0। ठीक है ना? अपर कर्व है एफ एक्स माइनस ऑफ -2 इंटू डी एक्स प्लस फिर 0 से 1। अपर कर्व y इज इक्वल टू कितना? 6 माइनस लोअर कर्व एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? तो अपर कर्व कितना? एफ एक्स की वैल्यू कितना का? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। कर लोगे मुझे लग रहा है, नहीं कर पाओगे। मैं लिख देता हूं, एरिया इज इक्वल टू क्या था? -1 से 0 एफ एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस 0 से 1 6 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? -1 से 0 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2, 0 से 1 6 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब नोट कर लो, बैक कर दूं पेज। देखिए जहां डाउट हो वहां पूछ सकते हो, जहां पर भी डाउट हो वहां पूछना।
बेटा हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज। फाइनल आंसर तक पहुंचना है इसमें। बेटा नोट हो जाए तो बता देना। आगे का थोड़ा पार्ट ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड है, जो भी करेंगे वो स्टैंडर्ड ही है। तो इसमें आराम से समझिए, कहीं अगर डाउट आए तो पूछिए। देखिए कहीं कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा? आयुष नोट कर लिया सर? कितना आंसर आया इसका? इसका आंसर आ रहा है 9/2। कर लोगे ना? छोड़ दे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वर्टिकल एरिया, सॉरी वर्टिकल नहीं, वेरिएबल एरिया।
greatest and least value. बहुत इंपॉर्टेंट है. y is equal to f of x is monotonic function in open interval a to b, then the area bounded by the ordinate at x is equal to a comma x is equal to b and y is equal to f of x and y is equal to f of c, where c belongs to open interval a to b, is a minimum when c is equal to क्या होगा a plus b upon 2. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में. f of b f of a c ये f of c. ठीक है ना. y is equal to fx is monotonic function is a to b, then the area bounded by the ordinate x is equal to a to x is equal to b, x is equal to a to x is equal to b, and y is equal to fx and y is equal to f of c. अच्छा, इन दोनों से बाउंडेड और इससे, यानी कि ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया. इतना एरिया हमें पता करना है. तो इसका एरिया मिनिमम कब होगा? जब c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी a प्लस बी अपॉन 2. तो इसका देखो एरिया कैसे निकालेंगे. तो यहां पर लगा दें dx. तो लिमिट क्या आ जाएगा a से c. ठीक है ना. ऊपर आएगा पहले एफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर सी से बी. ऊपर कर्व अब एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डी एक्स. नोट कर लो. फंक्शन ए और बी में क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक होना चाहिए. मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग.
बेटा इसमें ध्यान देना टर्म x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ ऑफ सी, इससे बाउंडेड एरिया। एफ ऑफ सी वो कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ 1 हो सकता है, एफ ऑफ 2 हो सकता है, एफ ऑफ 0 हो सकता है, एफ ऑफ -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन लिखे। पहले समझते हैं कि चूंकि ए बना हुआ है तो आपको बनाने में थोड़ा सा परेशानी तो आएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x प्लस 0, x कॉमन x माइनस 2। यानी 0 से 2 में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर 2 के बाद इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज करेगा। अच्छा तो एक काम कर लें, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है,
ये भी बदमाश है, बताया नहीं कि कितना होगा। एक ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। चलो कोई ना, देखते हैं। एक को मैं पॉजिटिव 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ ये पॉइंट है 0, ए। कह रहा फंक्शन -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक इंक्रीज कर रहा है। चलो इंक्रीज करा दिया, ये वैल्यू हो गई 2। 0 से 2 तक डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करा दिया। और 0 से 2 तक डिक्रीज कर रहा है, ऐसे। जीरो से 2 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर 2 के बाद फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई बात नहीं, 0 से 2, ठीक है, डिक्रीज कर गया और इसके बाद इंक्रीज कर गया फंक्शन। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है एंड द एक्स एक्सिस। तो यानी जो F0 वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया ये, इसको बोलते हैं F0। F0 इज इक्वल टू क्या, y। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया, एक मिनट यहां पर, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात। तो ये जो पॉइंट था, यही वो FC है। देखिए x इज इक्वल टू कौन कौन सी लाइन है, समझना है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, fx, यानी 0 से 2 में फंक्शन क्या कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। अब एक लाइन इसको कट करती थी, FC लाइन कट करती थी, तो ये FC लाइन क्या है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 लाइन। मैं कैसे बताऊं तुमको, एक सेकेंड। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन f ऑफ c लाइन थी, तो ये लाइन f1 भी हो सकती है, f2 भी हो सकती है, f3 भी हो सकती है, और f ऑफ 0 भी हो सकती है, लाइन जो कट कर रही है ग्राफ को। तो यही लाइन है ये, y इज इक्वल टू f ऑफ 0, यानी दिस लाइन। तो आपको इतने कर्व पे ध्यान देना है, ये वाला जो कर्व है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ 0 लाइन, दिस लाइन। बस ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लाइन और x इज इक्वल टू 2 लाइन। 0 से 2 के बीच में मोनोटोनिक का मतलब डिक्रीजिंग, और लाइन, ये वाली लाइन इसको कट कर रही है। तो कह रहा है ये वाला पॉइंट क्या होगा, जहां पर ग्राफ का एरिया क्या हो जाए, मिनिमम, यानी किस पॉइंट पे कट करेगी। तो C का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू क्या हो जाता है, A प्लस बी अपॉन 2, यही होता है ना मिनिमम के लिए। देखिए वेयर C बिलोंग्स टू, ऑन लिखा नहीं, हाँ ये लिखा है, वेयर C बिलोंग्स टू A टू B इज मिनिमम व्हेन C इज इक्वल टू क्या, A प्लस बी अपॉन 2, है ना। तो इसका मतलब C का वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां पर C का वैल्यू आ जाएगा फॉर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी अपॉन 2। तो C का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू आएगा, A कितना दिया है 0, B दिया है 2 अपॉन 2, इसका मतलब C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो अब और एक बात है साथ में, कि जो C वैल्यू होती थी वही तो बेटा FC होता था, याद करो यहां पर
ये लाइन क्या होती थी, एफ ऑफ सी लाइन होती थी। तो यहां पर क्या है, मैं इसको काम करते हैं, इसको मानते हैं एफ ऑफ सी। ये एफ ऑफ सी लाइन है। अच्छा, तो c इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, जैसे क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है c, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले तो एक बात ये समझिए कि फंक्शन लिया हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर लिया, x इज इक्वल टू 0 पता लग गया, x इज इक्वल टू 2 पता लग गया, और ये लाइन पता लग गई एफ ऑफ सी, जो कि क्या होगी, x एक्सेस होगी। यहां से पता लगना कि सी मिनिमम कब होगा, सी मिनिमम होगा 0 प्लस 2/2 पर। तो सी की वैल्यू निकाल दी 0 प्लस 2/2 सी। तो एफ ऑफ सी पर कितना हो रहा है, 0। तो एफ ऑफ सी रख दीजिए यहां पर, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब CQ/3 माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए इज इक्वल टू 0, और सी था कितना 1, तो कितना आएगा 1/3 माइनस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 निकलेगा। आराम से समझना है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व में बहुत चीजें उन्होंने इन्वॉल्व करा दी, तो वो केवल उतना ही पोर्शन नहीं रह गया कि लिमिट लगाओ और चीजों को देख लो, है ना, नोट करिए। यही थोड़ी बहुत चीजें तो स्टैंडर्ड होती हैं टॉपिक में। थोड़ा ही बचा है, 1-2 क्वेश्चन और होंगे। उम्मीद तो कर सकते हो, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये खत्म क्यों हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। कुछ चीजें इसमें नहीं पता चल रही हैं, थोड़ा बहुत कुछ चीजें पता लग रही हैं नहीं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अभी तक क्या होता था, दो कर्व मिल जाते थे आपको, दोनों का आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते थे, वो दोनों एक्स की वैल्यू दे देता था और एरिया में dx लगा करके बता देते थे, ठीक है ना। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल ही नहीं पाओगे और आपको एरिया फिर भी निकालना होगा। दिखाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, मतलब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इफ द एरिया bounded by y is equal to x square plus 2x minus 3 and the line y is equal to kx plus 1 is least, find k, then find k, and also find the least area. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3, माइनस 3 कॉमा 1, और y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1। कैसे भी बना सकते हैं। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट ए हो गया x1 y1, ये पॉइंट बी हो गया। तो फॉर ए एंड बी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, अब देखिए आपने दोनों तरफ y इक्वल कर दिया, x में क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालना तो आसान है, लेकिन यहां पर k इन्वॉल्व हो रहा है, तब कैसे निकालोगे वैल्यू। अब आप बताइए कि एरिया कैसे निकलेगा। ये एरिया है, बताएं। भाई दोनों से y इक्वल कर दोगे तो x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो k के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी आपको। तो जो लिमिट रखोगे वो k के फॉर्मेट में रखोगे, वो भी रूट रूट करके आएगा, माथा ही खराब कर देगा आपका। मतलब लिमिट ऐसा आएगा √2 प्लस माइनस √ऑफ k स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसी लिमिट करके कुछ बनेगा भयानक से, तो वो लिमिट रखोगे। ठीक है, आप इसको यहां तक नोट करो, सोचते जाओ थोड़ा सा कि करें क्या।
कौन सा पॉइंट दिया? 1 एंड -3। हाँ ठीक है, तो y वैल्यू 0 आ जाएगी भाई। देखिए ये तो वेरिएबल लाइन है, kx+1, दिस लाइन इज वेरिएबल लाइन। वो तो यहां से भी पास हो सकती थी, ऐसे भी। तब पता कैसे करोगे? हो सकता है वो 0.3 से कम ज्यादा हो, या ऐसे पास कर सकती थी, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो एक रैंडम फिगर बना दिया है। अब समझते हैं कि क्या करेंगे। अच्छा, x1 x2 किसके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? इसका मतलब तो क्या रखेंगे, x² + 2x - 3 = kx+1। यानी x² + x कॉमन तो 2 - k -3 - 1 = 0। इसके दो रूट्स आ गए, x1 और x2। x में क्वाड्रेटिक हो गए तो दो रूट आ गए। तो यहां से क्या निकलेगा, x1 + x2 तो क्या आएगा, -b/a। तो -2 - k मतलब k - 2, और x1 × x2 की वैल्यू आ जाएगी c/a यानी -4। कोई बात नहीं, हमने भी एरिया लिख दिया। क्या ये लाइन, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, लाइन y = kx+1 माइनस कर्व क्या है, x² + 2x - 3। और लिमिट क्या होगी, x1 से x2। नहीं निकाला पॉइंट, बस x1 x2 निकाल लिया। देखो यही होगा, ये x1 और ये x1 से x2 एरिया हो जाएगा, ऊपर कर्व लाइन का, नीचे कर्व का। निकाल के आपको दिखाते हैं। ये क्या मिलेगा, kx² / 2 प्लस x आएगा -x³ - 2x² / 2 -+ 3x लिमिट x2 और x1 जाए ना बेटा, 2 से 2 कट गया और बस इतना ही है। अच्छा, ये कितना आएगा, k/2 x² का मतलब क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर - x1 का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आएगा -x³ / 3 प्लस x² / 2 कॉमन, यहाँ से आया k, नहीं केवल x² कॉमन लो तो k/2 आया, और यहाँ से आया -1। फिर x में क्या आ जाएगा, 3x + x कितना हो जाएगा, 4x। अब लिमिट लगाओ, ये आएगा -1/3 x2³ - x1³ प्लस k/2 - 1 x2² - x1² प्लस 4 x2 - x1। इतना ही तो है बेटा। अब देखिए, सबसे हम x2 - x1 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -1/3 x2² प्लस x1² प्लस x1 x2, ये आएगा प्लस k/2 - 1
x2 माइनस x1 चला जाएगा तो x2 प्लस x1 प्लस 4, बेटा इतना ही आएगा। x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं ना अंडर रूट में, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का रूट x2 माइनस x1 आ जाएगा, और अंदर वाला -1/3 ये आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस x1 x2 है ना, तो माइनस x1 x2, और आएगा प्लस k/2 x1 प्लस x2 और प्लस 4। सबकी वैल्यू रख देंगे, x2 प्लस x1 की वैल्यू क्या थी, यहां से निकाला था ना हमने, x1 प्लस x2 k माइनस, रूट्स नहीं निकाले ना, तो k माइनस 2 और -4, k माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 -1/3, यह आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस k/2 k माइनस 2 प्लस 4। बताइए क्या मिलेगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, और ये क्या आएगा -1/3 k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस 4, अच्छा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस 4। बेटा k स्क्वायर अगर इसमें हमने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, -1/3 प्लस 1/2, और k की जगह कितना आ जाएगा, प्लस 4k/3, और कांस्टेंट टर्म कितना हुआ, -8/3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/6, यानी आएगा k स्क्वायर बाई 6 प्लस 4k/3, और 4 3 12, 12 में से 8 गया 4, 4/3 है ना। 6 एल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा k स्क्वायर प्लस 8k, k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 8, और ये कितना आया, इतना आया बेटा एरिया। देखिए कहीं पर कोई डाउट, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ कि लास्ट तक सही पहुंचे या नहीं।
काम करो, आप लोग नोट कर लो थोड़ा सा, यहाँ तक नोट करिए, है ना। ये 1 मिनट में थोड़ा सा देख ही लेते तब नोट करना। ये तो खैर ठीक है। -1/3 +4 भी ठीक है। 1/2 k-2 का होल स्क्वायर। ये कैसे है? यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ। यहाँ -1 छूट गया। ये बेटा -1 छूटा, देखो यहाँ से k/2 -1। ठीक है ना। तो क्या आएगा, इसको कह सकते हैं k-2/2। ठीक है। अब बहुत सिली मिस्टेक, छोटा छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, और ये आ जाएगा k-2 का होल स्क्वायर बाई 2। k-2 का होल स्क्वायर बाई 2। यहां से मामला गड़बड़ा जाएगा। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये क्या आएगा, -1/3, और ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर +4, और ये आ जाएगा प्लस k-2 का होल स्क्वायर बाई 2 +4। अब आसान देखेंगे चीजें, तो क्या मिलेगा, -1/3, यानी अगर k-2 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1/3 + 1/2, और ये कितना आ जाएगा, -4/3 + 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, 1/6 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1/6 k-2 का होल स्क्वायर 12, यानी +8/3, और ये आ जाएगा √, खत्म सवाल। ये हो गया बेटा एरिया। तो ये एरिया मिनिमम कब हो जाएगा, बस k-2 को 0 कर दो, क्योंकि देखिए यहां भी होल स्क्वायर है, यहां भी होल स्क्वायर है, तो a का वैल्यू मिनिमम होगा इफ k-2 को क्या कर दोगे, 0। इसका मतलब k का वैल्यू क्या रख दोगे, 2। इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं, नहीं, बस k का वैल्यू जैसे रखोगे तो इसका मतलब a का जो मिनिमम एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू बाहर आ जाएगा 4, ये 0 हो गया, +8/3, 32/3 हो जाएगा, 32/3। अब नोट करो आराम से। अब ठीक है, कह रहा के की वैल्यू निकालनी थी जहां पर एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो है और कोई मेथड नहीं है इसको करने पे, मतलब आसान जिसको कहा जा सके, है तो कई मेथड।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बस ये यहाँ पे है पेज। अरे तब तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी फिर। ये कैसा पेज है? यही लास्ट पेज है क्या? अच्छा, नंबर नहीं पड़ा, 16।